पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया एयरपोर्ट से इस साल उड़ान शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एयरपोर्ट तक यात्रियों के पहुंचने के लिए कुल 4 सड़कों को चिन्हित किया गया है। पूर्णिया के नए डीएम अंशुल कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया कि बिना देरी के चारों सड़कों का निर्माण कार्य सुनिश्चित करें। पूर्णिया में ज्वाइन करने के बाद पहली बार डीएम अंशुल कुमार ने एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग के माध्यम से उड़ान को बिना किसी देरी के शुरू करने के लिए आधारभूत संरचना का कार्य समग्र रूप से कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बरसात के पूर्व ज्यादा से ज्यादा काम पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित समय में उड़ान प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जा सके। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के इंजीनियर से कहा गया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अविलंब वरीय पदाधिकारियों को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे तुरंत इसका निराकरण कर कार्य सुचारू रूप से चालू रखा जाए। डीएम ने शुक्रवार को पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया गया कि पूर्णिया सिविल एनक्लेव को जाने वाली सभी सड़कों का निर्माण कार्य त्वरित गति से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीण कार्य विभाग पूर्णिया के द्वारा बताया गया कि सिविल एनक्लेव तक पहुंचने के लिए चुनारपुर पुल के बाद नगर परिषद रोड से ब्राह्मण टोला चुनारपुर, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, उसके निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 3.75 मीटर चौड़ाई रखने का निर्देश दिया गया है। सड़क की चौड़ाई को लेकर बताया गया कि विमान परिचालन शुरू होने से इस पथ पर वाहन का परिचालन बढ़ेगा। सड़क की चौड़ाई कम होने से ट्रैफिक बाधित होगा। जिला पदाधिकारी द्वारा चुनारपुर पुल के बाद नगर परिषद रोड से ब्राह्मण टोला चुनारपुर, जिसकी लंबाई 1.10 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई को 5.5 मीटर करने हेतु अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार को पत्र भेजा कर अनुरोध किया गया है। विभाग द्वारा सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर करने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात त्वरित गति से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य एजेंसी के इंजीनियर ने बताया कि कानपुर के फैक्ट्री में 50 बॉक्स कॉलम का निर्माण कराया जा रहा है। इसी प्रकार 12 में से 12 एच कॉलम का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। बॉक्स कॉलम और एच कॉलम को पूर्णिया एयरपोर्ट हेतु भेज दिया गया है, जो जल्दी ही पूर्णिया आ जाएगा। डीएम ने टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का दौरा किया और काम की स्थिति का जायजा लिया। बिल्डिंग में यात्रियों के बैठने की जगह, एयरलाइंस के दफ्तर, जांच केंद्र, बैग लेने की जगह और छोटी दुकानों के लिए भी जगह तैयार की जा रही है। अस्थायी टर्मिनल में यात्रियों को एक आरामदायक सफर के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। डीएम अंशुल कुमार ने उस सड़क का भी निरीक्षण किया जो मुख्य रास्ते से एयरपोर्ट को जोड़ती है। इस सड़क का मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्द खत्म होने वाला है। रास्ते में पानी की निकासी के लिए कलवर्ट बनाने का आदेश भी दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट में बिजली सप्लाई के लिए पावर सबस्टेशन की जगह चिन्हित कर ली गई है और उस पर भी काम चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 70 पिलर बनाए जा रहे हैं। इन सभी की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और उनमें से ज्यादातर में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और कंक्रीट डालने का काम भी हो गया है। बाहर बांधने, शटरिंग और बाकी काम भी तेजी से हो रहे हैं। यहाँ केवल टर्मिनल ही नहीं बन रहा, बल्कि एप्रोन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, बिजली सबस्टेशन, फ्यूल स्टेशन, ऑफिस, दुकानें, पार्किंग, एयरब्रिज और अन्य ढांचे भी बनाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन हर दिन इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है ताकि जल्द से जल्द उड़ान सेवा शुरू हो सके। प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर हर हफ्ते लक्ष्य तय कर रहे हैं और उसी के अनुसार काम हो रहा है। आज के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।